कर्ण के 5 विनाशकारी अस्त्र जिनसे कृष्ण भी डरते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के 2 पहलू में लड़ा गया था। ये तो आप में से लगभग सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। आप ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि कर्ण अर्जुन में कौन श्रेष्ठ है। इस बात पे आज भी हमेशा चर्चा होती रहती है कि कर्ण श्रेष्ठ है या अर्जुन श्रेष्ठ है। आपको मैं बता दूं कि कर्ण ने कभी अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ा ही नहीं था। उन्होंने अपनी दोस्ती और वचन के लिए यह युद्ध लड़ा था, क्योंकि दुर्योधन कर्ण के सहारे पे ही यह युद्ध कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। कर्ण कौरवों की सेना के सबसे बलशाली और धनुधर योद्धाओं में से एक थे और कर्ण ने रणभूमि में युधिष्ठिर को एक बार जीवन दान भी दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और आज की वीडियो में हम दानवीर कर्ण के कुछ ऐसे दिव्यास्त्र के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया को जलाकर राख बनाने की क्षमता रखते थे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, और चैनल पे पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दानवीर कर्ण के उन प्रलयंकारी अस्त्रों के बारे में। नंबर 5, शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र इंद्रदेव ने कर्ण को तब दिया था जब कर्ण से उसके कवच कुंडल इंद्रदेव ने मांग लिए थे, लेकिन कर्ण इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते थे और उसके बाद यह अस्त्र वापस इंद्रदेव के पास चला जाता। वैसे इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते हैं। अगर कर्ण चाहते तो अर्जुन को शक्ति अस्त्र से मार सकते थे, क्योंकि शक्ति अस्त्र की काट अर्जुन के पास नहीं थी और इसी अस्त्र के कारण पांडव युद्ध भी हार सकते थे। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल से घटोत्कच को रणभूमि में उतार दिया था और वह शक्ति अस्त्र कर्ण घटोत्कच के ऊपर चला देते हैं और तभी पूरी रणभूमि में अंधेरा छा जाता है और वहीं कर्ण घटोत्कच का वध कर देते हैं। नंबर 4, अग्नि अस्त्र। यह अस्त्र आग की वर्षा करता था और रणभूमि में युद्ध में लड़ रहे सैनिकों को तितर बितर कर देता था, जिसके कारण सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता था और वह अपना रास्ता बना लेता था। अग्नि अस्त्र की काट सिर्फ पर्जन्य अस्त्र से संपन्न थी। पर्जन्य अस्त्र बिन मौसम बादल पैदा कर वर्षा करता था। यह अस्त्र महाभारत में बहुत के पास था, जैसे गुरु परशुराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथियों के पास था। नंबर 3, रुद्रास्त्र। यह भगवान शिव का एक अद्भुत अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तो 11 रुद्रों की ताकत इसमें समा जाती थी। यह अस्त्र इतना विनाशकारी था कि हजारों सैनिकों को एक बार में मार सकता था, क्योंकि ये घोर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा प्रलय लाता था जिससे बादल गरजने लगते थे और पूरे जगत में अंधेरा छा जाता था। शायद कुछ लोग यह नहीं जानते होंगे कि एक बार कर्ण ने अर्जुन के ऊपर रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन अर्जुन भी महादेव का भक्त था तो उसके पास भी भगवान शिव का शिव कवच था और फिर कर्ण अर्जुन के ऊपर अपना रुद्रास्त्र चला देते हैं और तभी अर्जुन का शिव कवच चूर चूर हो जाता है और उससे अर्जुन भी घायल हो जाते हैं। नंबर 2, ब्रह्मशिर अस्त्र। पुराणों की माने तो ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली और विनाशकारी होता है और इससे देवता भी डरते हैं, क्योंकि यह अस्त्र इंसानों, असुरों और देवता को भी मारने की क्षमता रखता था। महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक सर को दर्शाता है। ठीक उसी तरह यह पूरे ब्रह्मांड को पल भर में भस्म कर देगा और इसकी राख भी नहीं मिलेगी। लेकिन कर्ण ने महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था और हमें इस बात का प्रमाण भी नहीं मिलता है। नंबर 1 पे आता है पाशुपतास्त्र। आपको यह तो पता ही होगा कि भगवान शिव के किरात अवतार ने अर्जुन को यह पाशुपतास्त्र दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अर्जुन ने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि अर्जुन को पाशुपतास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं था। वैसे तो धनुधर अर्जुन के पास एक से बढ़कर एक अस्त्र थे और उन्होंने उनको प्रयोग भी किया था। वैसे इस अस्त्र को आंखों से तथा बोलकर और अपने दिमाग से सोचकर भी चलाया जा सकता था। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह इस बात का विवरण मिलता है। अब कुछ अर्जुन फैंस कमेंट्स में बोलेंगे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कहीं रेफरेंस में पढ़ने को मिलता है कि कर्ण के पास भी प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।